गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मिश्रा आपका वेलकम करता हूं एकमे एंट्रेंस एक्सपर्ट में। बच्चों, आज आप देख रहे हो, आप बोर्ड पे बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही टेक्निकलिटी से भरा हुआ है। हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट, हर एक इंडिविजुअल, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह सको कि इकोनॉमिक्स का यूज़ करता है। तो सबसे पहले मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं जो आपको आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आओ कुछ मैं बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करता हूं। क्या है, देखो बेसिक्स कुछ भी बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी हम जीके की बात करते हैं, ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम जीके की बात करते हैं तो जीके में आपको 4 कोर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, जीके में आपको 4 कोर सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ये 4 कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा बच्चों, हिस्ट्री पढ़नी होगी, है ना। और हिस्ट्री को हम और अगर डेप्थ में बात कर लें तो आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ना होगा, मिडाइवल इंडिया पढ़ना होगा, मॉडर्न इंडिया पढ़ना होगा। यानी कि आप इसमें कह सकते हो कि हिस्ट्री के भी यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं ना। एक को बोलते हैं एंशिएंट इंडिया, एक को बोलेंगे आप मिडाइवल इंडिया और एक को बोलेंगे आप मॉडर्न इंडिया। ये हिस्ट्री के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। ये क्या होता है आगे जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक्स के ऊपर बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बच्चों को ये चीजें समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की, बात कर लेते हैं ना। ज्योग्राफी बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, मतलब आप कह लो कि ज्योग्राफी आपको समझने में, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों आप कह सकते हो कि ज्योग्राफी साइंस से रिलेटेड है। वाई साइंस से रिलेटेड है कि लेट्स से आप यूनिवर्स पढ़ रहे हो, प्लैनेट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो, आप मॉनसून पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ रहे हो, आप ओशन के बारे में पढ़ रहे हो। ये सारी चीजें टेक्निकल होती हैं। तो जब ज्योग्राफी की भी बात करेंगे तो ज्योग्राफी में बच्चों आपको अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। देखो ज्योग्राफी की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपको पढ़ना होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या पढ़ना होता है? वर्ल्ड ज्योग्राफी। देन इसमें आपको पढ़ना होगा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी मींस व्हाट? आपको इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, हिमालय रिवर सिस्टम के बारे में, हिमालय के बारे में पढ़ना होगा। देन आपको माउंटेन्स पढ़ना होगा, रॉक्स पढ़ना होगा, आइलैंड्स पढ़ना होगा, प्लेन पढ़ना होगा, प्लेट्यूज पढ़ना होगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? इंडियन ज्योग्राफी। और इसके साथ और क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ोगे फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब ये हुआ, फिजिकल ज्योग्राफी का बच्चों मतलब ये हुआ कि जैसे आप देखते हो कि लेट्स से कि ओशन का फॉर्मेशन क्यों हुआ, है ना, मॉनसून किस तरीके से आता है ना, लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, विंड्स क्या होते हैं, यानी कि जो नेचर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? देखो तीसरा हम बात करते हैं पॉलिटी की, है ना। तीसरा हम बात करते हैं पॉलिटी की, जिसको आप सिविक्स बोलते हो ना। 8-9 में थे तो आप फिजिक्स पढ़ते थे। उसमें जो हम बात करेंगे वो बेसिकली इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। और इसमें जो हम बात करेंगे बेसिकली आप समझ लो कि इसमें बात होगी फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल ड्यूटीज की। फिर आप पढ़ोगे डीपीएसपी पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे बच्चों प्रेसिडेंट पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे पीएम पढ़ोगे, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ोगे, लोकसभा पढ़ोगे, राज्यसभा पढ़ोगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको इन बिटवीन द क्लास कराने वाला हूं। तो आप समझ रहे हो कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। और लास्ट जो आज आपकी क्लास इसी से स्टार्ट होने वाली है, आपको पढ़ना होगा बच्चों, आपको पढ़ना होगा इकोनॉमिक्स। तो देखो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करेंगे, लास्ट वन इज इकोनॉमिक्स। ये जो आप इकोनॉमिक्स बात करते हो, इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन सेंस वोट है कि आप लोग का जो बैकग्राउंड होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स होता है तो उनको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन जो बच्चे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के नहीं होते, यानी कि इकोनॉमिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट नहीं होता, उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी होती है। बट मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि वेदर इट इज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आपको 1% की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा। जहां आपको लगता है कि नहीं मुझे ट्रिक से चीजें याद कर लेनी चाहिए, गो फॉर दैट। अगर आपको लगता नहीं मुझे कॉन्सेप्ट सीखनी चाहिए तो आप कॉन्सेप्ट, यानी कि ये जो क्लास होगी कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों के कॉम्बिनेशन की होने वाली। ठीक है, तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो 2 हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे, एक बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमी
और एक को बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमी। क्या होता है मैक्रो और क्या होता है माइक्रो, ये हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि जीके में बेसिकली ये कोर सब्जेक्ट है, एक्सक्लूडिंग योर साइंस पार्ट। ध्यान रखना, साइंस को मैं इधर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, फिर वो जनरल साइंस का पार्ट हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज की जब भी बात करोगे तो ये 4 कोर सब्जेक्ट आते हैं, और इसके साथ साथ कुछ स्टैटिक जीके भी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके का मतलब क्या होगा, वर्ल्ड का बिगेस्ट ओशन कौन है, इंडिया का बिगेस्ट रिवर कौन है, जैसे आपको मैं बात करूं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंडिया का नेशनल एम्बलम क्या है, नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल फ्लावर्स कौन सा है, इस टाइप की जो फिक्स चीजें होती है दैट कैन नेवर बी चेंज, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक जीके। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम कुछ स्टैटिक जीके का भी सेशन लेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारा मेन टारगेट होगा इन 4 कोर सब्जेक्ट के ऊपर, किस पे होगा, इन 4 कोर सब्जेक्ट के ऊपर होगा, और एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि आप लोग यहां तक अंडरस्टैंड किया होगा कि हम जीके में क्या पढ़ने वाले, ठीक है। लेकिन आज का जो लेक्चर होगा वो पूरी तरीके से किस पे बेस्ड होगा बच्चों, इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। सो आओ शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन जिसका नाम होगा इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले ये देखो, इकोनॉमिक्स पहले बच्चों आप ये समझो कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, वेदर इट इज इकोनॉमिक्स पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बच्चे हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं जो आप एक वर्ड में आप समझ सकते हो कि इकोनॉमिक्स का नीड क्या है। देखो, हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में इकोनॉमिक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको उसका यूज करते हो। आप घर से बाहर निकलते हो, मेट्रो चढ़ते हो, कार्ड रिचार्ज करते हो, बस से आते हो, टिकट खरीदते हो, कुछ पर्टिकुलर चीजें जैसे आप मैकडी में चले गए, आप डोमिनोज में चले गए, आप पिज्जा हट में चले गए, वहां कुछ खरीदते हो, तो आप इकोनॉमिक्स का यूज करते हो। यानी कि आप कह सकते हो कि जहां जहां पैसे की लेन देन हो, जहां मनी की लेन देन हो, जहां मनी के ट्रांसफर की बात की जाए, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो, जहां पे प्रोडक्शंस की बात हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, योर इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स में आप सिंपली कह सकते हो, इकोनॉमिक्स में आप सिंपली कह सकते हो कि जहां पे प्रोडक्शन की बात हो, इकोनॉमिक्स में आप सिंपली ये कह सकते हो जहां प्रोडक्शन की बात हो, जहां डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, ध्यान रखना, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, जहां पे कह सकते हो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात हो, ठीक है, जहां पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात हो, या आप ये कह सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि सिंपल सी आप बात कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि आप कह सकते हो मनी की बात कर सकते हो, आप मनी की बात कर सकते हो, या आप कह सकते हो कि कभी भी आप एफडीआई की बात करो, आप एफआईआई की बात करो, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, आप पॉवर्टी की बात करो, आप पॉवर्टी की बात करो, आप वेल्थ की बात करो, दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल है, इनमें से आपको कोई भी शब्द सुनने को मिले या आप यूज करने को मिले तो आप सिंपली कह सकते हो दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, योर इकोनॉमिक्स। बट फिर भी मैं आपको एकदम श्योर शॉर्ट और बहुत ही एक सिंपल डेफिनेशन बताने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स क्या है, और एक वर्ड में आप बता सकते हो इकोनॉमिक्स क्या है। ये तो बहुत ही ब्रॉड सेंस में मैंने बताया कि इन किन वर्ड का यूज करोगे तो इकोनॉमिक्स बोलेगा, लेकिन हम सिंपल वर्ड की बात करते हैं कि सिंपल वर्ड में अगर आपको बोलना है कि इकोनॉमिक्स क्या है तो आप उसको क्या बोलोगे। देखो, सिंपल वर्ड में अगर हम इकोनॉमिक्स बात कर लें, सिंपल वर्ड में हम इकोनॉमिक्स बात कर लें तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स मीन्स व्हाट, द लिमिटेड रिसोर्सेज, व्हाट, द लिमिटेड रिसोर्सेज। क्लियर, समझ आया? इकोनॉमिक्स में किस चीज़ की बात करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करते हैं। अब इसका मैं एक आपको एग्जांपल से चीज़ें क्लियर करता हूँ। मान लो कि आपके फादर ने आपको 10,000 रुपीज़ दिया, है ना, आपके फादर ने आपको 10,000 रुपीज़ दिया। मान लो ये पॉकेट मनी है, मान लेते हैं कि आपका पॉकेट एक्सपेंस है,
ठीक है। और आपके फादर ने ये बोला कि देखो बेटा आपको मैंने 10,000 तो दे दिया और इस 10,000 का यूज आपको आने वाले 3 महीने के लिए करना है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन है और मेरी जॉब जा चुकी है, तो आप इसी 10,000 के पैसे से अगले 3 महीने अपने पॉकेट एक्सपेंस देखोगे। तो सिंपली आप ये कह सकते हो बच्चों कि ये जो आपको 10,000 हुआ, ये जो आपको 10,000 मिला, ये क्या है? आपके लिमिटेड रिसोर्स हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करें, ध्यान रखना, लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करें, दैट इज योर इकोनॉमिक्स। ठीक है, सिंपल है, हाउ टू यूज आवर लिमिटेड रिसोर्सेज, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज को जिस टेक्निक से आप यूज करोगे, जिस प्रोसेस से आप यूज करोगे, जिस तरीके से आप यूज करोगे, दैट इज योर व्हाट? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना लिमिटेड रिसोर्सेज, नथिंग एल्स। ठीक है, वो भाषा आप जो समझते हो समझ लो। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन शो कर रहा हूँ, आप बताना कि इकोनॉमिक्स क्या है। देखो अब मैं आपको थोड़ा बुकिश लैंग्वेज के ऊपर लेके चलता हूँ, आप देखो। ठीक है, आप बुकिश लैंग्वेज के ऊपर लेके चलता हूँ, फिर आप देखना, फिर आप मुझे बताना कि ये क्या है। ठीक है, देखो चलो देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, देखो क्या लिख रहा है इकोनॉमिक्स। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको, और जूम कर लेता हूँ आपको और दिखेगा। देखो यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस का मतलब इकोनॉमिक्स एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है। बिकॉज आप 10,000 रुपीज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करो, उसमें साइंस तो लगाओगे ना, आप लगाओगे ना, तिगड़मबाजी तो लगाओगे ना कि किस तरीके से मैं 10,000 को डिवाइड करूं कि आराम से मैं 3 महीने तक यूज कर लूंगा। तो इसमें बताया गया कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन। यानी कि ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में हम एक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, एक प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं जो लोग आम लोग यूज करते हैं, विच undertakes the maximum his satisfaction by making proper use of scarce। मतलब ये हुआ कि आप अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमाइज तरीके से यूज करते हो। आप अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमाइज तरीके से किस तरीके से यूज करोगे, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स बोलेंगे। और ये बात किसने बोली थी? तो ये बात बोली थी एडम, ये बात बोली थी एडम स्मिथ साहब ने। और एडम स्मिथ साहब को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको मैंने बुकिश लैंग्वेज बताया, बट बुकिश लैंग्वेज बेटा आप लोग को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इकोनॉमिक्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट योर लिमिटेड रिसोर्सेज, हाउ टू यूज आवर लिमिटेड रिसोर्सेज बाय द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। यहां तक क्लियर है? सबको क्लियर होगा कि इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हम आगे बात करेंगे। मैं आपको कुछ यहाँ पे बेसिक्स आपको बता दूं कि आपको और क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो जब भी आप इकोनॉमिक्स की बात करोगे, ये देखो आप इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो इकोनॉमिक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इकोनॉमिक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक को बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक को बोलेंगे, हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक को बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक को बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? एक को बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखो अभी जो माइक्रो पढ़ते हो बच्चों, यहाँ पे जो माइक्रो पढ़ते हो, ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तब यहाँ पे आप बच्चों डालोगे एडम स्मिथ। क्या डालोगे? एडम स्मिथ। और अगर आपको माइक्रो का फादर पूछ ले कि माइक्रो के फादर कौन है, जिसने सबसे पहले माइक्रो शब्द का यूज किया था, वर्ड का यूज किया था, तो आप ध्यान रखना कि इसमें आपको आएंगे J.M. केन्स। किसको बोलेंगे? J.M. केन्स। और एक और चीज ध्यान रखना, ये जो इकोनॉमिक्स आप देखते हो, ये जो इकोनॉमिक्स देखते हो जिसमें आपने माइक्रो और मैक्रो को डिवाइड कर रखा है, इसको किसने डिवाइड किया? तो ध्यान रखना रैगनर फ्रिंच।
ठीक है, क्लियर है। तो 3 वर्ड मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स को डिवाइड किसने करा, रैगनर फ्रिंच ने। माइक्रो के फादर कौन है, एडम स्मिथ, और माइक्रो के फादर कौन है, जेम्स कीन्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो एडम स्मिथ हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या लिखी थी, ये एल होगा, है ना, वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने बुक लिखी थी और इसके बाद ही इनको इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाने लगा। बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इन्होंने बुक लिखी है वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स, वो बुक बेस्ड थी चाणक्य के अर्थशास्त्र के ऊपर, वो बुक बेस्ड थी। ध्यान रखना, अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा, जिसको चाणक्य को आप कौटिल्य भी बोलते हो, आप विष्णुगुप्त भी बोलते हो, जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु थे, है ना। तो ये चाणक्य ने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र लिखी थी, और जो अर्थशास्त्र लिखी थी वो एक पॉलिटिकल बुक थी। ध्यान रखना, वो एक पॉलिटिकल बुक थी। इन्होंने उसी पॉलिटिकल बुक का यूज करके, रेफरेंस का यूज करके, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी। और ये वेल्थ ऑफ नेशन बुक कब लिखी थी एडम स्मिथ में, तो ध्यान रखना ये लिखी थी 1776 में। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, इनको 1969 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये क्लियर ध्यान रखना। रैगनर फ्रेंच को, रैगनर फ्रेंच फर्स्ट इंडिविजुअल है जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था, 1969 में। यहां तक बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है,